हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल AMBPCS। इस मुहिम का उद्देश्य जो UPPCS परीक्षा 2024 में होने वाली है उसका क्रैश कोर्स के माध्यम से हम इसे कंप्लीट करेंगे। आधुनिक भारत का ये प्रथम वीडियो है, प्रथम लेक्चर है, जिसका उद्देश्य है उन महत्वपूर्ण तथ्यों को देखना जो सीधे सीधे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि जो कंपनियां हैं जो भारत में ट्रेड करने के लिए आती हैं वह कौन कौन सी कंपनियां थीं। तो पहली सर्वप्रथम हमारे देश में आगमन होता है, पुर्तगाली आते हैं, उसके बाद डच आते हैं, डच के बाद अंग्रेज़ आए, अंग्रेज़ के बाद डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश। तो इनका जो क्रम है वह काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, जो परीक्षा में सीधे पूछ लिया जाता है। तो हमें इसको याद रखना होगा कि सर्वप्रथम हमारे देश में पुर्तगाली आते हैं, इसके बाद डच आते हैं, अंग्रेज़ आते हैं, डेनिश आते हैं, फ्रांसीसी आते हैं, स्वीडिश आते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आगे हम देखते हैं कि पुर्तगालियों के बारे में कि किस तरह इनका आगमन होता है। तो सर्वप्रथम हम देखने वाले हैं कि भारत आने वाले यात्रियों की बात की जाती है तो सर्वप्रथम भारत की खोज के लिए जो निकले थे उनका नाम क्या था? बार्थोलोमेओ डियास था। उनका नाम था बार्थोलोमेओ डियास। ये सर्वप्रथम निकलते हैं भारत की खोज के लिए, लेकिन इन्होंने भारत को नहीं खोज पाया था, इन्होंने केप ऑफ गुड होप को खोजा था। इसके बाद क्या हुआ कि दूसरे यात्री निकलते हैं जिनका नाम कोलंबस था। ये भी भारत की खोज के लिए निकलते हैं, लेकिन इन्होंने भारत को नहीं खोज पाया और एक इन्होंने नए देश को खोजा जिसका नाम उस समय नई दुनिया था। और कोलंबस के साथ एक यात्री साथ में था जिसका नाम था अमेरिको। तो अमेरिको के नाम पर नई दुनिया का नाम अमेरिका पड़ता है। इसके बाद तीसरे जो व्यक्ति भेजे जाते हैं जिनका नाम था वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा के बारे में कहा जाता है कि यह एक गुजरात का पथ प्रदर्शक था जिसका नाम था अब्दुल माजिद की सहायता से यह इनकी कह सकते हैं कालीकट पहुँचे। कालीकट में इनकी कप्पक डाबू नामक बंदरगाह, ये 20 मई 1498 के दिन की बात है कि ये कालीकट के कप्पक डाबू नामक बंदरगाह पर पहुँचते हैं। कालीकट के कप्पक डाबू नामक बंदरगाह पर पहुंचते हैं। इसके साथ हमें याद रखना होगा कि जब ये कालीकट में पहुंचते हैं तो उस समय वहाँ के जो राजा थे उनका नाम जमोरिन था। तो जमोरिन ने इनका स्वागत किया क्योंकि इनका मुख्य उद्देश्य भारत से इनके मसाले को प्राप्त करना था, क्योंकि जो केरल वाला क्षेत्र था यहाँ से ये उस समय इनकी मसालों का घर या मसालों का राज्य के नाम से जिसे हम जानते थे। तो इन्होंने क्या किया कि पुर्तगालियों की बात की जाती है तो इन्होंने 1503 में पहली फैक्ट्री कोचीन में लगाई थी और दूसरी फैक्ट्री इन्होंने 1505 में कुन्नूर में स्थापित की। इस तरह देखा जाए तो वास्को डी गामा कुल 3 बार भारत में व्यापार करने के लिए आया, जबकि 5 सितंबर 1524 में इसकी डेथ हो जाती है। 5 सितंबर 1524 में वास्को डी गामा की मृत्यु हो जाती है। पुर्तगालियों ने एक व्यवस्था भी चलाई थी जिस व्यवस्था को हम नाम देते हैं कार्ड्स आमला काफला व्यवस्था इसे कहते हैं। तो सबसे पहली बात, जब इन्होंने जल मार्ग से किसी देश को खोजा तो इन्होंने उसको नाम दिया, मतलब ये अपने आप को कहे कि सागर के स्वामी, मतलब जो भी ट्रेड होगा वो हमारी मर्जी के अनुसार होगा, ऐसा पुर्तगाली मानते थे। तो उन्होंने एक व्यवस्था चलाई। इनकी व्यवस्था क्या थी कि अगर पुर्तगालियों से जो भी व्यापार करने के लिए आएगा तो उसे परमिट दिखाना पड़ेगा। परमिट को अनिवार्य कर दिया गया इन्होंने, उसी को कहा गया कार्ड्स आमला काफला व्यवस्था। तो ये पूछा भी जाता है कि कार्ड्स व्यवस्था, जो परमिट व्यवस्था पुर्तगालियों की थी, तो यह किसने चलाई? पुर्तगालियों ने चलाई। आगे बढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि ये इनके बाद में गवर्नर आ जाते हैं। गवर्नर की बात की जाती है तो प्रथम गवर्नर थे उनका नाम था अल्मीड़ा। तो प्रथम गवर्नर कौन थे तो उनको हम याद रखेंगे। प्रथम गवर्नर कौन थे? जिनका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा था। इनकी खास बात यह थी कि यह पुर्तगाल के प्रथम गवर्नर थे और इनकी एक पॉलिसी है जिसका नाम है शांत जल की नीति। शांत जल की नीति किसने चलाई? जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता है। क्यों? पुर्तगालियों का जो उद्देश्य था वो यह था कि जो भी पुर्तगालियों से व्यापार करने आए तो वह शांत तरीके से व्यापार करे, कोई समस्या उत्पन्न ना हो। जो व्यापारी इनसे व्यापार करने के लिए आए वह शांत तरीके से अपने जगह पहुँचे, तो इनका उद्देश्य था। बाद में द्वितीय जो गवर्नर बनते उनका नाम वास्तविक गवर्नर था जिनका नाम अल्बुकर्क होता है। ये इम्पोर्टेंट पर्सन है, कहा जाता है कि ये पुर्तगालियों के वास्तविक गवर्नर थे और उन्होंने 1503 में कोचीन में दुर्ग की स्थापना की। दूसरी बात की जाए, इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया था।
जबकि सती प्रथा को अंतिम रूप से समाप्त इनकी राजा राम मोहन राय ने किया था। और 4 दिसंबर 1829 में बंगाल में सर्वप्रथम सती प्रथा को बैन किया गया। अल्बुकर्क के द्वारा 1510 में गोवा को जीता जाता है। अब हम देखने वाले हैं कि जो पुर्तगालियों ने क्या प्रभाव डाले पुर्तगालियों ने। तो सर्वप्रथम हम याद रखेंगे कि पुर्तगालियों ने 1556 में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। तो प्रिंटिंग प्रेस कौन लेके आते हैं? पुर्तगाली लेके आते हैं। दूसरी बात हम याद रखेंगे, सर्वप्रथम जो भारत जापान का जो ट्रेड होता है, व्यापार होता है, आज दोनों देश जो व्यापार कर रहे हैं, उसकी शुरुआत सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने चलाई थी। दूसरी बात हम नेक्स्ट बात याद रख सकते हैं, इन्होंने एक कला चलाई थी, गौथिक कला। जब हम इनके बनाए हुए इनके मकबरे देखते हैं या इनके जो क्षेत्र देखते हैं जहाँ पर ये इनकी कंपनियां देखते हैं, फैक्ट्रियां देखते हैं, तो यह जो जिस शैली में बनाई जाती थी उसको गौथिक कला कहते थे। जबकि यह देखा जाता है तो यह आलू, मक्का, पपीता, अमरूद, काजू, अनानास, लीची हमारे देश में लेके आते हैं। इसके बाद याद रखना है कि ये पुर्तगालियों को हमने कवर कर लिया है। इसके साथ ही ऐसी शॉर्ट वीडियो आएंगे जिससे हम इनकी आगामी परीक्षा UPPCS 2024 को हम क्रैश कोर्स के माध्यम से आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।